नमस्ते सत श्री अकाल। साझा टीवी वेखण वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। साडे इस प्रोग्राम हेरा फेरी नहीं दे विच कांग्रेस जनता पार्टी दे नाल जुड़िया होया अंदोलन जिहड़ा इस वेले देश की सियासत का पूरे तरीके नाल ध्यान खिंचते हुए चर्चा का विषय भी बन चुका है। दरअसल इस अंदोलन दे विच सोनम वांगचुक जिहड़े कि भुख हड़ताल ते बैठे हुए सन, उन्हां दे नाल दिल्ली पुलिस ने हेरा फेरी करते हुए तड़के सवेरे उन्हां नूं अनशन वाली थां तो चुक के सिद्धे हस्पताल विच भर्ती करा दिता। कांग्रेस जनता पार्टी इस नूं सरकार दी धक्काशाही दस रही है। होर इस दे उत्ते वधेरी गलबात करन दे लई साडे नाल जुड़े हुए मेहमान दा आपां रुख करांगे, लेकिन उस तो पहले दस दईए कि हेरा फेरी नहीं प्रोग्राम के साडे पहले स्पॉन्सर ने सेव वन फूड। घर के राशन की महंगाई की चिंता तो पूरी तरह हो जाओ आज़ाद, क्योंकि तुहाडे लई आ चुका है सेव वन फूड, जिथे फेस्टिव दिनों तो अलावा रोजाना के दिनों में राशन के हर समान ते मिलदियां ने बा कमाल ऑफरां। राशन की A1 क्वालिटी अते राशन के हर समान के उत्ते डॉलरां की बचत हुंदी है किथे, सेव ऑन फूड होवे जिथे। हेरा फेरी नहीं प्रोग्राम के साडे दूसरे स्पॉन्सर ने B&B ट्रस्ट। जी हाँ, जेकर अपने सुपनियां दे घर नूं बेहद मजबूत बनवाउणा चाहुंदे हो तां उस दे लई भरोसेमंद ना B&B ट्रस्ट यानी कि बिल अते ब्रूस की जोड़ी का 42 साल का तजर्बा जिहड़ा तुहाडे घर नूं दिंदा है ट्रस्ट्स दे राहीं बेजोड़ मजबूती जिहड़ी चलदी है पीढ़ी दर पीढ़ी। इस करके जदों भी ट्रसेस लैण दा आवे ख्याल तो याद रखो इको ना B&B ट्रस्ट। ते हुण रुख करते हैं हेरा फेरी नहीं प्रोग्राम के तहत अपने नाल जुड़े हुए मेहमान सियासी विश्लेषक जनाब अजय शुक्ला जी का। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम हेरा फेरी नहीं के बीच। जी सिंह साहब, आपको नमस्कार और जी सभी जी साझा टीवी के दर्शकों को जी नमस्कार। जी जी शुक्ला जी, जानना चाहेंगे कि किस तरीके से देखते हैं इस पूरी खबर को, क्योंकि सोनम वांगचुक जो पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे, अचानक से दिल्ली पुलिस पहुंचती है और उनको जो है उठाते हुए अस्पताल में भर्ती करवा देती है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना था कि हाई कोर्ट के हुक्म के अनुसार, उसके आदेश के अनुसार हमने इस कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया है। क्या देखते हैं और किस तरीके से राय रखना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? जी नहीं, देखिए, हर कोई पूरे देश में सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेके, सेहत को लेकर के जी संजीदा था और हर कोई उसको लेके चाहता था कि हमारे देश का एक इतना अच्छा साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट और जी पर्यावरणविद वो सुरक्षित रहे और उसके जीवन को खतरा ना पैदा हो। मुझे लगता है जो भी हिंदुस्तान को प्यार करता है वो ये सोचता होगा जी जी और ये हमने देखा भी इतने दिनों में। बिल्कुल। तमाम तरफ से आवाजें आई, जी लेकिन निश्चित रूप से उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। कल का जो उनका लास्ट वीडियो था, जी वो जो आप देखेंगे तो उसमें वो बता रहे हैं, हालांकि वो कह रहे हैं कि अभी हाँ शरीर के 20% ने ही काम करना बंद किया है, बाकी है अभी। लेकिन 20% भी कर देना अपने आप में किसी भी समय कोई खतरे की घंटी घंटी होती हो है, सकती। इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाई कोर्ट ने भी उनकी सेहत को लेकर के चिंता जताई थी और कहा था कि उन्हें पूरी सेहत के नजरिए से उन्हें पूरी तरीके से सुविधाएं दी जाएं और उसके लिए जी सरकार जिम्मेदार होगी। जी बहरहाल यहाँ हाई कोर्ट की बात या उसकी बात से ज्यादा ऊपर है। जी यदि सरकार को उनकी चिंता थी हाँ, तो हाई कोर्ट के किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं नहीं थी। थी। बिल्कुल। सरकार पहले ही उनके साथ में एक सद्भावपूर्ण वार्ता करती और कहती कि देखिए, आपकी सेहत बिगड़ रही बिगड़ है, रही। हम चाहते हैं कि आप इसको टेबल पे बात कीजिए, जो जो समस्याएं हैं हम उसका कैसे समाधान निकालेंगे, कैसे बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, और जो भी कुछ है सरकार के पास जो अपनी जो कार्य योजना होती, रणनीति होती, वो प्रस्तुत करती और बात करती और पूरे देश के सामने जाता। मुझे लगता है सरकार का कद बहुत बढ़ता, बड़ा हो जाता। जी घटता नहीं। जी जी लेकिन सरकार ने जिस तरह से अर्ली मॉर्निंग ये एक्शन किया, जिस तरह से सफेद चादरें लगा हाँ के जो छिपाने की कोशिश की गई, जैसे कोई वो लाश उठाने आए हो। हाँ बिल्कुल अब बिल्कुल। आप, ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, यह तरीका नहीं है। हाँ आप उन्हें ले जाते
सेहत के ही नाम पे ले जाते, जाते। लेकिन उसके लिए आप बाकायदे कहते कि देखिए, आप एक वार्निंग देते कि आपकी सेहत बिगड़ हाँ। रही है, हमने जो जांच की है, हमारी जांच के मुताबिक, हमारे डॉक्टरों की, सरकारी डॉक्टरों की जांच के मुताबिक ये रिपोर्ट है, और ऐसे में ये खतरे हो सकते हैं, इसलिए आपको हम हॉस्पिटल शिफ्ट लेकर कर जाओ। रहे हैं। जी यदि यह विश्वास में लेके किया जाता तो ये लोकतांत्रिक तरीका था, बिल्कुल। लेकिन सरकार ने वह तरीका नहीं अपनाया। जी सरकार के अंदर डर था, क्योंकि आने वाले सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। जी उस सत्र में सरकार को यह डर था कि कहीं इस तरह की स्थितियां न पैदा हो जाएं कि वो उसके लिए संभालना मुश्किल हो जाए। जी हालांकि हम सब जानते हैं, जो भी लोग दिल्ली में रहते हैं वो भी जानते हैं कि संसद, या यहां आप चंडीगढ़ की ही बात करें तो जी यहां पर भी आप विधानसभा के अंदर ऐसे तो घुस नहीं सकते हैं, बिल्कुल इतनी सिक्योरिटी होती है। इसी तरह संसद में तो और ज्यादा होती है। बिल्कुल। तो साहब, कोई संसद के अंदर नहीं घुस जाता। जी आप उनको शांतिपूर्ण मार्च करके अपना मेमोरेंडम देने की अनुमति देते और कहते, इससे कम से कम, और सरकार उसके बाद वहीं से उनको कहती कि अब आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हमने आपकी इच्छा भी पूरी कर दी और हम इस पर विचार करेंगे, और क्या करेंगे, कमेटी बना देती, बेहतर होता। जी ये एक पॉजिटिव तरीका था। हाँ। इसमें वो एनएसयूआई के लोगों को भी शामिल कर लेते, यूथ कांग्रेस को भी शामिल कर लेते, और भी दूसरी पार्टियों की जो स्टूडेंट विंग है या यूथ विंग है उसे शामिल कर लेते। इतना बेहतरीन जो है मैसेज जाता दुनिया में कि हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है, इसका सबूत होता। लेकिन जो बात बार बार पूरी दुनिया में अब कही जाने लगी है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, इस घटना ने उस बात को साबित कर दिया, और पूरी दुनिया में वह बात आज सामने आके खड़ी हो गई है, जो भारत के लिए बेहद दर्दनाक है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल शुक्ला जी। और दूसरी तरफ देखा जाए कि पिछले तकरीबन लंबे अरसे से जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं अभिजीत दिपके, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, और अब लगातार पिछले लंबे समय से वे अपनी मांगों को लेकर भले ही शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो प्रदर्शन करने में जुटे हैं। अब जहां पर ये आरोप लगाया गया कि दिल्ली पुलिस ने जो है वो उनसे बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, यानी कि लाठी चार्ज की बात इन लोगों की ओर से कही गई, और साथ ही जो है इस बात का हवाला दिया गया अभिजीत दिप्ते की ओर से कि उन्हें भी नज़रबंद जो है वो कर दिया गया। तो क्या, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके का लाठी चार्ज जो है वो यहाँ पर जंतर मंतर में किसी भी शख्स पर नहीं किया गया। तो क्या अब ये आंदोलन बड़ा रूप ले लेगा, जिस तरीके से अभिजीत दिप्ते ने सोशल मीडिया पर आकर भी तमाम देशवासियों से अपील की है कि वे अपने अपने शहरों में प्रदर्शन जो है शांतमयी तरीके से शुरू करें सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ? देखिए, मैं दो तीन चीजें इसमें कहूंगा। इसमें एक, अभिजीत दिप्ते का जो कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सस्पेक्टेड, हाँ, सवालों के जिस घेरे समय में। जी 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 तो क्योंकि जिस समय यह घटना हुई वो एक फ्लैट में असलियत में सो रहे थे, बिल्कुल, है ना। हाँ, और वो अपने दोस्त, आपने एक बुजुर्ग व्यक्ति को ला करके और उसको बैठा दिया। वो स्टूडेंट्स, जेएनयू के स्टूडेंट भी उतने ही दिन से बैठे हुए हैं, जिनमें लड़की नेहा भी है। जी। अब आप सोचिए, वो सारे लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने अब तक अपने जो 3 पदाधिकारी घोषित किए हैं, 3 में से एक ने भी ना एक भी दिन अनशन किया है, ना ही एक भी दिन कोई वहां पर उस तरह से रुका है। बिल्कुल, वो दिन में अपना रहते हैं, रात को अपना चले जाते हैं। कुछ और लोग कैसे हैं, क्या है सिस्टम, आप इससे समझ लीजिए। यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां खाओ पियो और इसकी पार्टी सी जैसी स्थिति बन जाती है। जी। यह आंदोलन का तरीका नहीं होता है। इसीलिए यह आंदोलन, हर कोई इसके पक्ष में है,
लेकिन ये विश्वसनीयता नहीं बना पा रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल है। जी देखिए, यहां पर लोग जो जुड़ रहे थे वो दो कारणों से जुड़ रहे थे। एक, सोनम वांगचुक सबसे बड़ा विषय है, हाँ और दूसरा जो आयशा के स्टूडेंट्स हैं जी उनकी गैदरिंग है, और वो खुद भी अनशन पे, उतने ही दिनों से अनशन पर हैं जितने दिन से सोनम साहब थे। जी तो यह अपने आप में है। और जब आप देखें, कोई आरोप लगाइए तब जस्टिफाई होता है कि उसका आपके पास कोई सबूत हो। हाँ जब वो लाठीचार्ज किया ऐसी बात करते हैं तो ऐसा एक भी जगह कहीं विजुअल नहीं देखने को मिला, हाँ सारे वीडियो मौजूद बिल्कुल हैं। तो बिल्कुल इसलिए मैं समझता हूं कि झूठ बोल के आप आंदोलन को अविश्वसनीय बना देते हैं, बिल्कुल और जहां जहां आंदोलन चल रहा होता है उस आंदोलन को भी अविश्वसनीय बना देते हैं। हाँ यह एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण जी है। जी जी। जी। और शुक्ला जी, क्या माना जाए, क्योंकि जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना ये अभियान शुरू किया था और इस बात को बड़े पुख्ता तरीके से इन लोगों की ओर से कहा गया था कि हम जो हैं महज शिक्षा के मुद्दे को लेकर, नीट के मुद्दे को लेकर जो है अपना ये आंदोलन छेड़ रहे हैं, इसमें किसी भी राजनीतिक शख्सियत या किसी भी राजनीतिक पार्टी का जो है वो दखल आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन वो सारी तमाम बातें भी जो हैं हवा हवाई होती नज़र आ रही हैं, क्योंकि बात अरविंद केजरीवाल की जाए, वो वहाँ पर भले ही सोनम वांगचुक के लिए पहुँचे, इसके अलावा इससे पहले भी दूसरे नेता भी पहुँचे, चौटाला, अजय चौटाला जी जो हैं उनके सुपुत्र भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुँचे। तो क्या माना जाए कि ये अब आंदोलन असली मुद्दे से भटकता हुआ क्या राजनीतिक रंग लेगा और महज केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े होने की कवायद करेगा, यानी कि ये सारा कुनबा एकजुट होकर? देखिए, मैं सिंह साहब, एक बहुत बड़ी चीज है जी हिंदुस्तान के अंदर जो स्ट्रक्चर है हमारा। हम यदि ये कहते हैं कि हम अपने इसमें राजनीति को शामिल नहीं करेंगे, नहीं हाँ करेंगे, तो सच्चाई ये है कि कोई चीज हो ही नहीं नहीं सकती, सकती। क्योंकि जो नीतियां बनाता है वो राजनीतिज्ञ नीति बनाता है। बिल्कुल जिन नीतियों पर काम होता है वो वो सत्तारूढ़ दल की उन्हीं राजनीतिक जो उनकी अपनी सोच होती है होती उसके है। मुताबिक होता है। जो भी कुछ होता है उसी ढंग से होता है। तो ऐसे में आप कह दें कि नहीं, हम उससे हटके, आंदोलन सदैव तभी मजबूत होता है जब उसमें सियासत ना आते हैं। जी आप इसका उदाहरण यदि देखना चाहें तो आप 1974-75 का वो आंदोलन देखिए जो जेपी आंदोलन हाँ कहा गया। जी उसमें यदि जेपी जैसे पॉलिटिशियंस नहीं उतरते बिल्कुल तो वो छात्रों का आंदोलन नन था। था। चाहे आप गुजरात में मोरबी से वो शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन हॉस्टल के मसले को लेके, जी जो शुरू हुआ था हॉस्टल के खाने की फीस को लेकर, बिल्कुल और उसके बाद में जब पटना में हुआ वहां भी छात्रों से ही ओके हुआ। और वही आंदोलन तब रूप बड़ा ले पाया जब उसमें पॉलिटिशियंस आए, हाँ क्योंकि सत्ता को खतरा पॉलिटिशियंस से होता है। उसको जो रिप्रेजेंट करता है तो है देश की जनता को, वो पॉलिटिशियन करता होता है। बिल्कुल तो यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है। तो जब संविधान ने यह व्यवस्था दी है, आप कहें नहीं पॉलिटिक्स से अलग हम कुछ कर लेंगे, हाँ तो सच्चाई है आज तक राजनीति से अलग कोई भी आंदोलन सफल नहीं हुआ। नहीं हुआ अन्ना बिल्कुल का आंदोलन भी था तो उसमें हाँ पॉलिटिकल सपोर्ट था, बिल्कुल है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस बैक से सपोर्ट कर रहे थे। बिल्कुल तो इन सारी बातों को आप समझिए, इसके अलावा कुछ और विपक्षी दल कर रहे थे, जी जी और आपको दिखाई देगा बाकी सारे लोग, खुद आम आदमी पार्टी भी बनी उसी से। हाँ उसी तो आंदोलन से ये निकली। सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। ये बातें तो अब आए। अब इसके बाद में पॉलिटिशियंस को आमंत्रित भी तो इन्होंने ने किया हाँ कि साहब ये लिस्ट जारी करी कि करिए। ये लोग आए। बिल्कुल तो अब जब आप कह रहे थे नहीं, शुरुआत में आप कह रहे थे कांग्रेस और बीजेपी हमारे लिए एक जैसी है, हाँ फिर अचानक क्या हो गया कि आप राहुल गांधी को बुलाने लग गए, आप बिल्कुल और दूसरे दलों को बुलाने लग, बुलाने क्योंकि सच्चाई यही है।
और जी। उस सच्चाई के मुताबिक ये जो बदलता हुआ अपना रूप होता है, ये निश्चित रूप से आपकी विश्वसनीयता को खतरे में डालता है। रहता है। इसलिए मेरा मानना है स्टैंड एक तरीके से रखना चाहिए, और जब वो होता हाँ, है तभी सफल होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे जी कि जेपी जी के आंदोलन की अगर आपने बात की तो इतिहास में दर्ज है, और बिल्कुल विश्वसनीयता उस आंदोलन में तब थी, तभी वो जन सैलाब के रूप में जो है वो उमड़ गया, और उसने सत्ता की जड़ें जो हैं वो हिलाकर रख दी थीं। शायद जेपी जी के दौर में ही कहा गया था कि दिल्ली की महारानी खाली करो सिंहासन की जनता आती है, लेकिन नहीं, विश्वसनीयता आप थी। इसको इसको और एक चीज देखिए, जी। वो सरकार जो श्रीमती गांधी की सरकार हाँ, थी, वो सरकार 2/3 बहुमत की सरकार थी। बिल्कुल। यानी संविधान बदलने की पावर थी उस सरकार में। हाँ, बिल्कुल। उसके बावजूद वो हिल गई। और हाँ, यहां तो टूटी फूटी सरकारें हैं, हाँ, इधर उधर से चोरी करके जोड़ी हुई सरकारें हैं। जी, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर अभिजीत दीप्ते की बात की जाए तो अब उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल, भूख हड़ताल का ऐलान किया है। क्या रह पाएँगे वो भूखे, या क्योंकि कुछ वीडियोज़ उनके ऐसे भी वायरल हुए थे जिसमें वो कहते थे कि यार मैं तो भूखा रह ही नहीं सकता, मुझे तो माइग्रेन की प्रॉब्लम है। क्या लगता है कि आंदोलन आगे किस तरीके से ये रूप लेगा? क्या माना जाए शुक्ला जी? मुझे लगता है कि देखिए, ये आंदोलन एक प्रकार से टूटने जैसी स्थिति पे आ गया, आप ये मान लीजिए। जी, इसकी वजह ही आप सोचिए, हालांकि सरकार इसके प्रति पॉजिटिव दिखाई देती है, बिल्कुल। क्योंकि अब तक जब आप देखिए अभिजीत दीप के आए, जी, राहुल गांधी का देहरादून में कार्यक्रम हो रहा था, किसी को अशांति पैदा करने का कार्यक्रम नहीं था। बिल्कुल। उस कार्यक्रम के लिए परमिशन नहीं दी गई, जबरन एक कार्यक्रम हाँ, की अवधि बढ़ा दी गई। ये किया गया कि एक डांसर और जो है सिंगर बुला बुला करके वहां कार्यक्रम कराए जा रहे थे, जिससे ये असफल हो जाए। नहीं, उसमें फ्री एंट्री रखी गई। बिल्कुल। भयंकर बारिश के बाद भी लोग पहुंचे, लेकिन कितनी शांति के साथ हाँ, हुआ। तो ये सारी चीजें अपने आप में दिखाती हैं कि सरकार एक तरफ तो परमिशन जाके एयरपोर्ट पे ही पकड़ा देती है, जी, एक को कहती है कि नहीं साहब नहीं होगा, कैंसिल हो जाता है, है, सब कुछ होता है। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से इसको लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी, वो तमाम तरह के प्रोटेस्ट हैं, लाठीचार्ज भी हुआ, और भी हाँ, घटनाएं हुई हैं, वाटर बिल्कुल, कैनिंग भी हुए, हुए, और बड़े बड़े नेता घायल हुए हैं। और उसके बाद में महीने महीने भर जेल डाले गए। राजस्थान में जेल में डाल दिया गया। एनएसयूआई के जो अध्यक्ष थे, जी, वो 1 महीने जेल में रहे। इसी तरह मध्य प्रदेश में जेल भेज दिया गया। तो ये सब चीजें, यहां पर तो किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ, तो बिल्कुल, इसलिए ये आप जानिए। लेकिन अभिजीत दीप के जब पहली बार आए थे, हाँ, तो 2-2.5 घंटे भी नहीं रुक पाए थे उतने बिल्कुल, में ही कि नहीं मुझे हीट वो हो रहा है, और हाँ, फिर एसी की गाड़ी में बैठ के बेटे, चले गए थे। अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में स्वीकारा कि हम लोगों की, हमारी टीम की प्रैक्टिस नहीं है, हाँ, एक्सपीरियंस नहीं है अनशन करने का, तो हम नहीं कर रहे हैं, कैसे? सोनम जी ही करेंगे। हाँ, यानी सोनम जी करेंगे, वो जो आयशा के स्टूडेंट्स हैं वो करेंगे, करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं। तो यदि ये कह रहे हैं, तो यदि करेंगे तो खुद अपने आप में है, कर, और बहुत सारी चीजें छिपती नहीं है। हाँ, तो जो बिल्कुल, व्यक्ति खुद ये कह चुका हो, इसका मतलब है वो कितना सफल होगा, मैं किसी हाँ, के भविष्य पे वो नहीं कहता हूं, बिल्कुल, लेकिन मुझे बहुत विश्वास नहीं है। जी, जी। और एक अन्ना हजारे का आंदोलन था जिसमें देश भर से लोग जुड़ गए थे, और उसी में से एक राजनीतिक पार्टी का जन्म हो गया, और फिर अरविंद केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री बन गए। और फिर आज अन्ना का नाम जो है वो कहीं भी उस सक्रिय राजनीति के बीच नहीं लिया जाता, ना ही कभी अरविंद केजरीवाल ने भी कोई बड़े दिल से उनका जिक्र किया। तो क्या माना जाए शुक्ला जी के उन्हीं के नक्शे कदम पर अभिजीत दीप्ते जो हैं चल रहे थे, क्योंकि सोनम वांगचुक को दूसरा अन्ना बनाते हुए वे भविष्य में अपनी राजनीति की नींव रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नींव अब हिल गई, माना जाए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अभिजीत उसी राह पर चल हाँ, रहे थे, वही वो सेकेंड उसका एपिसोड था। एपिसोड था, और हमने देखा कि अन्ना आज इतना सब कुछ हो जा रहा है, अन्ना के मुंह से एक शब्द नहीं शब्द निकल नहीं रहा है निकल रहा।
कहीं पर भी वो नहीं कर रहे हैं। मैं सबसे बड़ी बात, मेरा सवाल ये था, जी। यदि आप ईमानदारी से छात्रों के लिए लड़ना चाह रहे थे हाँ। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आप जो संगठन लड़ाई लड़ रहे थे ऑलरेडी, उन्हीं के साथ मिलके कंधे से कंधा मिलाते और उस आंदोलन को और बड़ा कर देते, शायद हाँ। सरकार की हालत बिगड़ जाती। बिगड़ जाती। आप सोनम वांगचुक को उसी तरह प्रयोग करते तो शायद ज्यादा बड़ी सुरक्षा मिलती, ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने एक अलग ये करके उस आंदोलन को बांटने का काम हाँ, काम किया, कर दिया। और ये बांटने का काम है, ये आंदोलनों के प्रति अविश्वास पैदा करने का कारण है। जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि दूसरे लोग, अभी सोनम जी के नाम पे लोग सपोर्ट पे आ रहे थे, जी। लेकिन हाँ। अभिजीत के नाम पे पे। कितना आएंगे ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभिजीत का कैरेक्टर लगातार सवालों के घेरे में है। और उनका जिस तरह से उन्होंने खुद भी माना है कि वो आम आदमी पार्टी के ही हाँ। जो है मीडिया, सोशल मीडिया देखा करते थे, देखा करते। और बिल्कुल। इसी तरीके से उनके साथीगण हैं वो भी सब आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कहीं बहुत विश्वास बना जी। पाएंगे, या अब आगे कुछ ऐसी स्थिति है। जी 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 बिल्कुल। और शुक्ला जी, एक खबर निकलकर ये भी सामने आई थी, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि एक वीडियो जो है वो अमेरिका से ही किसी शख्स का सामने आया था और इसने इस बात का हवाला दिया था, हालांकि उसमें सच्चाई कितनी है ये हम नहीं जानते, ना ही उसकी पुष्टि करते, लेकिन उसने कहा था कि अभिजीत दीप्ते से एक बार उसका पासपोर्ट जो है वो मांगा जाए, जहां पर अभिजीत उनके मुताबिक ये दावा कर रहा है कि वो अमेरिका छोड़कर इस आंदोलन के लिए आए हैं। तो उनका कहना था कि उन्हें डिपोर्ट यहाँ से किया गया है। तो क्या माना जाए, कुछ सच्चाई पर्दे के पीछे ऐसी भी हो सकती है या सामने लाई जा सकती है अगर सवाल किया जाए तो? देखिए, मैं इस चीज को चूंकि पर्सनली मैंने भी हाँ। इसको कहीं एग्जामिन होते नहीं देखा जी। है, इसलिए मुझे लगता है इस पर बोलना गैर अ, जिम्मेदाराना होगा। हाँ। है, लेकिन ले, इतना जरूर कह रहा हूं कि जिस इंस्टीट्यूशन में वो बोस्टन यूनिवर्सिटी में जी पढ़ रहे थे, वहां से, और इसी तरह उनका जो दूसरा एक साथी है, वो उन लोगों का एक इंटरव्यू मैंने देखा, जी जो उन्हीं का इंटरव्यू है। और उस इंटरव्यू में उनका दोस्त बता रहा है कि हम 6-7 साल से साथ दोस्त हैं। एक बता रहा है कि मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से निकला हूं, जी एक बोल रहा है ये। और फिर वो बताता है कि हम दोनों की इस आंदोलन के शुरू होने के जस्ट पहले ही बात हुई थी कि जॉब के लिए कहीं पे सर्च किया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि जॉब नहीं थी। नहीं। तो अब आप इससे समझ लीजिए, इन यूनिवर्सिटीज से निकलने के बाद काबिल स्टूडेंट्स को तो जॉब की मिल कमी जाती। होती नहीं है। बिल्कुल। जब आप स्टूडेंट वीजा पे गए हैं, आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, तो फिर तो आपको निकलना ही पड़ेगा। पड़ेगा। नहीं निकलेंगे तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। संभव है इस तरह की बातें इस आधार पे कही जा रही जी हो, जी क्योंकि पासपोर्ट की सीमा होती है एजुकेशन तक, एजुकेशन खत्म हो गई, जॉब के लिए आपको किसी कंपनी ने H1B वीजा के लिए वो किया नहीं, किया नहीं। तो फिर ऐसी स्थिति में तो आपको डिपोर्ट करने कोर्ट की नौबत आएगी ही। आए। ये उनकी बात से साबित होता है, जी जी। और बड़े। बाकी मेरे जी। पास इसका कोई हाँ। प्रमाण नहीं है। जी जी जी। और बड़े कम लफ्जों में शुक्ला जी, चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि अब जिस तरीके से इन लोगों की ओर से ऐलान किया गया था कि हम 21 जुलाई को जो है मार्च करते हुए संसद भवन तक जाने की कोशिश करेंगे, क्या इनकी वो कवायद रंग लाएगी? मुझे जो सरकार का आज एक्शन रहा है, उस एक्शन के बाद में बहुत मुझे संभावना नजर नहीं आती जी। है। हालांकि मैं एक चीज यही बात फिर कहूंगा, यदि ये एनएसयूआई या यूथ कांग्रेस के साथ मिलके किए होते हाँ। तो शायद ये हो सकता कुछ था, असर बड़ा क्योंकि दिखता। उनके सांसदों और वगैरह के साथ हाँ। निकलते हुए कुछ लोग तो वहां तक पहुंच ही जाते बिल्कुल बिल्कुल। कि वो एक इनको तरीका मिल सकता था, और बिल्कुल। कोई वो कोई। नहीं है। जी 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 बिल्कुल। शुक्ला जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय जो है हमारे इस प्रोग्राम के लिए हमें दिया। फिर आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार जी। हेरा फेरी नई प्रोग्राम के तहत हुण वेला हो चलिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ इजाजत ਲੈਣ ਦਾ। फिर ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, लेकिन देश ਅਤੇ दुनिया की बाकी खबरों के उत्ते अपनी नज़र बना के रखने के लिए तुसीं हर वेले हर समा देखते रहो सिर्फ ਅਤੇ सिर्फ साझा टीवी। धन्यवाद, नमस्ते, सत श्री अकाल।